भारत के लोगों के लिए 9 सितंबर का दिन काफी अहम हो सकता है। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होनी है। इसमें जीएसटी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कुछ चीजें जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं, वहीं कुछ पर राहत मिल सकती है। दूसरी ओर मीडिया रपटों में यह भी सामने आया है कि जीएसटी काउंसिल डिजिटल पेमेंट पर भी फैसला ले सकती है, यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा हो सकता है। सरकार 2000 रुपए तक के पेमेंट पर 18% जीएसटी लगा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में बिलडेस्क और सीसी एवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए से कम के छोटे पेमेंट पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है। आइए समझ लेते हैं कि सरकार ऐसे कदम क्यों उठाने जा रही है। साथ ही ये भी समझेंगे कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में और कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो पहले बात 2000 रुपए तक की पेमेंट की। दरअसल हाल ही में बिलडेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे बड़े पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी अधिकारियों की ओर से नोटिस मिला है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इसमें 2000 रुपए से कम के डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए व्यापारियों से लिए गए शुल्क पर जीएसटी की मांग की गई है। बता दें कि भारत में कुल डिजिटल पेमेंट में से 80% से ज्यादा पेमेंट 2000 रुपए से कम के होते हैं। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए पेमेंट एग्रीगेटर्स को छोटे ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाएं पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। अगर जीएसटी काउंसिल में 2000 रुपए तक के पेमेंट पर जीएसटी लगाने पर सहमति बनती है तो इसका असर पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। पेमेंट एग्रीगेटर्स फिलहाल व्यापारियों से हर ट्रांजैक्शन पर 0.5% से 2% तक चार्ज वसूलते हैं। ऐसे में जीएसटी लागू होने पर वो एडिशनल चार्ज यानी कि जो चार्ज एडिशनल होता है व्यापारियों यानी कि ग्राहकों पर डाल सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इनका असर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होने वाले छोटे ट्रांजैक्शन पर ही पड़ेगा। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वालों पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि यूपीआई के तहत कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर सरकार जीएसटी लगाती है तो इसका बोझ एग्रीगेटर्स दुकानदारों पर डालेंगे, वहीं दुकानदार सीधे ग्राहकों से इस राशि को वसूलेंगे। ऐसे में ग्राहकों को ज्यादा रकम का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करें तो इसमें कई अन्य बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेट घटाने को लेकर भी विचार हो सकता है। फिटमेंट कमेटी ने सुझाव दिया है कि सिर्फ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और री इंश्योरेंस मामले में ही जीएसटी से ही छूट मिलनी चाहिए। अगर इस सुझाव को लागू किया जाता है तो इससे ग्राहकों को तो फायदा होगा, लेकिन सरकार को रेवेन्यू का काफी नुकसान होगा। एक अनुमान के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और री इंश्योरेंस मामले में छूट देने से तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का संभावित नुकसान हो सकता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के प्रीमियम और 5 लाख रुपए तक के कवरेज पर छूट से रेवेन्यू मोर्चे पर 2100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। ये मामला पिछली कई बैठकों से चर्चा का केंद्र रहा है, लेकिन इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा इस बैठक में रियल्टी सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों, टेक कंपनियों, भारत में काम कर रही विदेशी एयरलाइंस, शैक्षिक संस्थानों के लिए भी राहत से जुड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।